कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मरने वाली तो चली गई, लेकिन मुझे जिंदा मार डाला उसने। भगवंती देवी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। पता तो लग ही जाएगा डैड, मॉम की आत्महत्या का क्या रहस्य है। मैं जान कर ही रहूंगी। एक जख्म भर नहीं पाता कि दूसरा जख्म मिल जाता है। उर्वशी के लिए रो रो कर अभी आंसू सूख ही पाए थे कि भागवंती भाभी की आत्महत्या ने फिर से आंखों में आंसू ला दिए। क्यों पापा ने अपनी दूसरी पत्नी से रिश्ता तोड़ा? और क्या पापा का आज भी उनसे रिश्ता है? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अब इन सब बातों का क्या मतलब? जब मॉम ही नहीं रही, उन्होंने ही आत्महत्या कर ली। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई। हत्या। हत्या? किसने की? जिसने भी की है, उसे उसके करतूतों की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर भैया, आपको ये किसने बताया? एक गुप्त फोन आया, उसने मुझे बहुत सारे क्लूज दिए, उसकी बातों में सच्चाई थी। अब बस मुझे असली कातिल तक पहुंचना है, बस। कैसे क्लू? मुझे भी सच्चाई तक पहुंचना है। भावना, अभी मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, और अगर तुम चाहती कि मॉम के मर्डर की मिस्ट्री सुलझे, तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा। कौन है वो औरत? भैया, मैं आज तक उनका नाम पता नहीं जान पाई। हाँ, शायद पापा जी, मेरा मतलब संदेश के पापा को मालूम हो। ठीक है, ये बात तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन हाँ, ये बात किसी से भी डिस्कस मत करना, ओके? वरना कातिल होशियार हो जाएगा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। कैसी हो भावना? बस ठीक ही हूँ। मॉम के बारे में कुछ पता चला? उन्होंने आत्महत्या क्यों की? संदेश, अब तो नई नई बातें सामने आ रही है। कल तक जो आत्महत्या थी, आज कहीं से पता चला है कि मॉम की हत्या हुई है। समझ में नहीं आता कौन करेगा उनकी हत्या। देखो भावना, मेरा एक उसूल है कि अपना काम करो, दूसरे के काम में दखल मत दो। और फिर पापा है ना, वो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं, और ये तो जीने मरने की बात है, और हम अभी उस लायक भी नहीं हुए कि हम कोई राय दे सके। कैसी बातें करते हो संदेश? अभी मुझे मेरी माँ की हत्या की खबर मिली है, और तुम कहते हो हमें सब कुछ
हमारे पापा पर छोड़ देना चाहिए? क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम जाने क्या हुआ है? बस यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुंह से। जैसे आज तुम्हारी माँ तुमसे छिन गई है, उनका दर्द है तुम्हें। एक ही चीज सूझ रही कि कैसे उनकी हत्या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाओ, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ठीक उसी तरह मेरे जीजू जी की भी डेथ हुई थी। उस वक्त मेरी दीदी के सामने सिर्फ एक ही प्रश्न चिन्ह था कि आगे उनका क्या होगा। मैं भी उनके शोक में डूबा हुआ था, और तुम उस वक्त सिर्फ ये चाह रही थी कि बस सिनेमा, पिक्चर और कुछ नहीं। तो मिस्टर संदेश जौहरी, अब आप उन बातों का बदला लेने आए हैं, है ना? नहीं, मैं तुम्हें समझाने आया हूं। जैसे अपना दर्द होता है, वैसे ही दूसरे का भी दर्द होता है। और मैं तुम्हारे दर्द में शामिल हूं। तुम जब तक चाहो अपने पापा के यहाँ रह सकती हो, और जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर लेना। ऐसे माहौल में ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलता हूं। लोग कहते हैं कि औरत को समझना मुश्किल है, पर मैं तो कहती हूँ कि मर्दों को समझना उससे भी मुश्किल है, खासकर अगर मर्द संदेश जैसे हो तो। आर.सी. श्रीवास्तव की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। यह खबर बाहर की दुनिया के लिए तो ठीक है, मगर अंदर की दुनिया की क्या खबर है? ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। जग्गू जी का यही स्टाइल है, ये जग्गू स्टाइल मर्डर है। और वैसे भी उन्होंने एक दिन कहा था कि प्रेम, शकुंतला वगैरह को ऐसे मारेंगे कि किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। जग्गू जौहरी असली निशाना तो साध नहीं रहे हैं, बस यहां वहां पटाखे छोड़ रहे हैं। क्या होगा भागवंती के मर्डर से, क्या होगा? हाँ सर, बात दरअसल ये है कि इस वक्त उन पर हॉस्पिटल का भूत सवार है। बेटा तो हाथ में है नहीं उनके, काम मान नहीं रहा है, तो लगा ली डुबकी, और जब बाहर निकले तो भागवंती का खून करके। सर, बहुत लंबी गोटी खेल रहे हैं। मिस्टर वालेश्वर, आप लोग भी ना जग्गू जौहरी की छोटी मोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। मेरी नजरों में तो वो बहुत ही बेवकूफ किस्म का इंसान है। नहीं नहीं मिस्टर एन, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। देखिएगा कि कुछ ही दिनों में वो आपके सामने अस्पताल का मुहूर्त कार्ड लेकर आएंगे। आजकल उनका सिक्का चल रहा। ओह कम ऑन, आजकल उनका सिक्का चल रहा है। मुझे तो उनके सारे शो फ्लॉप शो होते हुए नजर आ रहे हैं। यही तो जग्गू जी का स्टाइल है, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। अब जैसा कि हम सभी सोच रहे हैं कि भागवंती का खून उन्होंने क्यों किया, लेकिन शायद वो कुछ और ही सोच रहे होंगे। जैसे सर, हो सकता है उन्होंने भागवंती का खून एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया हो, ताकि इसका एक्सपीरियंस वो किसी मेन टारगेट को हिट करने में लगाएं, जैसे कि प्रेम वगैरह वगैरह। जहां तक मैं जानता हूं, जग्गू जौहरी की असली ताकत औरतों में है, और उन्हीं के पीछे से वो वार करते हैं। वैसे इस वक्त जग्गू जौहरी और मिस बला के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। मिस बला बिन पेंदी का लोटा है वो, जब देखो इधर उधर लुढ़कती रहती है। ख्वाब तो बहुत बड़े, लेकिन चाले ओछी है उसकी। नारद जी मानव जाति में यूं घुल मिल गए हैं जैसे दूध में जल। विश्वास ही नहीं होता है कि नारद जी ब्रह्मांड की इतनी बड़ी शक्ति है। परंतु स्वामी,
नारद जी को भागवंती को बचाना था और ऐसा नहीं कर पाकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मायावी पापी जग्गू जौहरी का साहस बढ़ा दिया है। नारद जी ब्रह्मा जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। अभी उन्हें साधारण मानव के रूप में ही पृथ्वी पर भेजा है। चलिए देखें नारद जी ने प्राणी लाभ को जो गुप्त सूचना दी है उसका क्या परिणाम निकल रहा है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। संध्या सच्चाई का साथ देने वाली लगती है। यदि मैं संध्या से ही उसके पापा के अतीत के बारे में पूछूं, तो शायद मुझे वो सच सच बता सके। हाँ, मैं कोई बहाना करके संध्या से ही शुरुआत करता हूं। हेलो। संध्या जी, मैं लाभ। हाँ लाभ जी, कहिए कैसे याद किया आपने? संध्या जी, वक्त आजकल कुछ कम मेहरबान है हम पर। पहले कैप्टन राकेश और अब मेरी मॉम। कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। लाभ जी, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। बताइए ना क्या बात हो गई? क्या भावना ने कुछ कहा हमें और आपको लेकर? दरअसल जिस दिन हम छोटी सी खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, भावना के भड़काने पर संदेश ने हमें रेस्टोरेंट में देख लिया था। संध्या जी, कहते हैं कि जिस पर बीते वही जाने। जब मुसीबतें, संकट जिस इंसान पर आती हैं, वही इंसान उनकी तकलीफ, उनका दर्द समझ सकता है। कल तक जब आप पर मुसीबत थी तो भावना आपका दुख कहां समझ पा रही थी। आज वो मॉम के कारण गम में है, तो ऐसे में इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि वो करेगी। हाँ, शायद जब वो इस गम से बाहर आए तो सुनने को मिलेंगे उसके ताने। लाभ जी, इंसान की भी अजीब सी प्रकृति होती है। जब वो दुख में होता है तो ईर्ष्या जलन सब गायब हो जाता है, लेकिन जब सही वक्त आ जाता है, खुशियाँ मिल जाती हैं, तो पता नहीं क्यों निगाहें फिर से टेढ़ी हो जाती हैं। बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? संध्या जी, मेरी अंतरात्मा कहती है कि आप त्याग, प्यार और अपनेपन की देवी हैं। मैं आंख मूंद कर आप पर विश्वास कर सकता हूं। कुछ पहाड़ टूटे हैं मुझ पर। संध्या जी, घबरा गया हूं मैं आपकी मदद चाहता हूं। लाभ जी, आप पर कोई पहाड़ टूट पड़े, आप पर कोई मुसीबत आए और आपको अगर मेरी मदद की जरूरत है, तो फिर इस तरह घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हैं? आपको भूमिकाएं बांधने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए ना लाभ जी, कहाँ आना है संध्या को? संध्या जी, अब हम छिपकर रेस्टोरेंट में नहीं, चैनल पर दुनिया वालों के सामने मिलेंगे। मैं पवित्रता पर कलंक बर्दाश्त करने वालों में से नहीं। प्लीज आप आ जाइए। लाभ जी, मैं भी अपनी आत्मा की आवाज सुनकर चलने वालों में से हूँ। दुनिया की तो कमजोर लोग सुनते हैं। मैं आती हूँ। थैंक्स, मैं इंतजार करूंगा। ओके। पाप पुण्य का लेखा जो
पाप पुण्य का लेखा जोखा। दरवाजा खुला है मिस्टर जौहरी, अंदर आ जाइए। आज जब मैं आईने के सामने सज रही थी तो मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और कह रहा था, मिस बला सज और सज, क्योंकि अभी कुछ ही देर में दरवाज़ा खुलेगा और मिस्टर जग्गू जौहरी सामने खड़े होंगे तुम्हारे लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर। तो बताइए, कहाँ है मेरा तोहफा? कितने तोहफे आप पर ड्यू हो गए हैं? इस तोहफे को मैं आज और क्या तोहफा दूं? जान, तुम खुद खुदा का एक अनमोल तोहफा हो। मिस बला, मैंने खूबसूरती तो बहुत देखी, लेकिन खूबसूरती से ज्यादा भी कुछ होता है। इसका एहसास आपको देकर हुआ। कद्रदान हमेशा तोहफे के बदले तारीफों से काम चलाते हैं, लेकिन मिस बला तारीफों से काम चलाने वाली नहीं है। मुझे तो तोहफा चाहिए, चाहिए और चाहिए। आज तो हम खाली हाथ आए हैं हुस्न की मलिका। आज हमें ही अपना तोहफा समझ लो। मांगो जग्गू जौहरी से जो मांगना है। ये जग्गू जौहरी का वादा है, जो तोहफा आप मांगेंगे वो आपको अता किया जाएगा। जग्गू जौहरी का दिल देख रही हो? हम दिल वालों की कदर करते हैं मिस्टर जौहरी। ठीक है, तोहफा आपको क्या देना है आप पे छोड़ दिया, लेकिन हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपका पुराना शौक फिर से लग गया है। पुराना शौक? मैं कुछ समझा नहीं। इंसान के खून पीने का शौक। यस, जैसे आदमखोर शेर एक बार इंसान का खून चख ले तो उसके बाद जानवरों का खून नहीं पिया करता, उसी तरह अगर एक बार इंसान को इंसान का खून मिल जाए तो उसके लिए सारी मंजिलें आसान हो जाती है। ठीक 16 साल पहले आपने खून का स्वाद चखा था। मिस्टर जग्गू जौहरी ने अपने बहनोई के खून का स्वाद चखा था, और अब प्यास बुझी है भागवंती, आरती की बीवी के खून से प्यास। हाँ मिस बला, हाँ। अब मैं अपने भांजों का खून पीने वाला हूं। बहुत प्यासा है जग्गू जौहरी, बहुत प्यासा। अब मैं अपनी बहन का भी खून पीऊंगा, अपनी सगी बहन का। तुम जानती हो मिस बला, खून का रंग भी एक होता है, स्वाद भी एक होता है और मजा भी एक होता है। अब खून किसका है, इससे क्या फर्क पड़ता है? यस, अब जाग गया है मिस्टर जग्गू जौहरी। अब आएगा शिकार का मजा, है ना? लेकिन मिस्टर जौहरी, इस बला को भूलिएगा नहीं। मिस बला, आप तो पहले ही मेरे दिल में थी, लेकिन मैं आज आपके दिल में बैठा हूं। एक बात कहनी थी आपसे, ये www.n.com का ख्याल रखना। ये अजीब किस्म का खुफिया जासूस है। कभी शुद्ध हिंदी बोलता है, कभी परिवार में सेंध लगाता है, और कभी घर गृहस्थी के गुर बताता है, और कभी मास्टर प्लानर बन के
मुझे नीचा दिखाता है। मैं से बताऊंगा कि मास्टर प्लानर होता क्या है। इस पर कड़ी नजर रखना। यस बॉस, अब हम एक हैं, है ना? हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।